हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। अधीक्षक बाल देखरेख संस्था परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो का हमारा टॉपिक होगा बाल को संबंधित संवैधानिक प्रावधान एवं कानून। जितने 15 कानून हो उनको कैसे जो लागू हुआ उसको याद रख सके। आप लोगों के लिए सामने यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि इतने सारे कानून दे दिया गया है और पूछना तो एक आध का जरूर पूछेगा कि भाई ये कब लागू हुआ था। यद्यपि और भी कठिन है कि ये कब उसमें पेश हुआ, संसद में पेश हुआ, राष्ट्रपति ने कब हस्ताक्षर किया, लागू कब हुआ, अधिनियम, ऐसे बहुत सारे आप देख रहे होंगे जो आपका दिमाग खराब कर रहा होगा कि क्या क्या याद करेगा। संसद में कब लागू हुआ, मैंने संसद में कब इसको लाया गया, राष्ट्रपति ने कब हस्ताक्षर किया यहाँ पर और कब लागू हुआ। तो ज्यादातर क्वेश्चन लागू से ही पूछा जाएगा। मैं भी इस सब को नहीं ले रहा हूँ, केवल ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कब ये लागू हुआ। तो हम लोग जितने 15 अधिनियम है उसमें से देखेंगे कि ये कब लागू हुआ और उसको याद कैसे रखा जा सके। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को याद करा दूं। पसंद आए तो ठीक, नहीं पसंद आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये मेरा ट्रिक है कि मैं जैसे याद करता था वैसे आप लोगों को याद कराऊंगा। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़े हैं उनको बता देना चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के लिए ऐसे बहुत सारे वीडियो लाता रहता हूँ और लाया हूँ। और अगर आप मेरे पुरानी वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, जिसमें अधीक्षक बाल देखरेख संस्था वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए याद करने की कोशिश करते हैं। पहला था किशोर न्याय बालकों का देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015। यह देश में लागू हुआ 15 जनवरी 2016 को। अब इसको कैसे याद करें। 15 जनवरी 2016 बना अधिनियम 2015 में, लागू होता है 15 जनवरी 2016। अब ऐसे याद करो यार, किशोर का उम्र कितना होता है। तो किशोर जो होता है 15 साल के बच्चे लोगों को किशोर कहा जाता है। विशेष करके 15 साल के बच्चे लोगों को ही किशोर कहा जाता है। किशोर के बाद ही आप नंबर आएगा जवान होंगे, आप जवान होंगे किशोर के बाद। तो जवान से याद करो, जवान आदमी है वो, जवान होगा तो जवान से आप याद करो जनवरी। ठीक है, जनवरी याद हो जाएगा। तो 15 जनवरी तो वैसे भी याद हो जाएगा। 15 साल किशोर का, जवान होगा वो तो जनवरी याद करना। ठीक है, और इसके बाद आ जाएगा 2016 को याद करना। अब जवान हो रहा है और 2016 है तो माने वो शोबाजी भी करेगा, जो अक्सर किशोर लोग करते हैं, ये शोबाजी करना स्टार्ट कर देगा। और उसमें एक 16 होगा, 16 माने आग, 16 माने आग होगा, उसमें जवानी का आग होगा। 15 तो 15 जनवरी 2016 याद हुआ। किशोर न्याय बालकों का देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015 पूछे कब लागू हुआ। किशोर कितने साल की उम्र को बोलते हैं, 15 साल की उम्र को किशोर बोलते हैं। किशोर अवस्था का जवानी आती है, अब तक जनवरी आएगा, जवानी में जनवरी आएगा। और किशोर है, जवान है तो 16 है, उसमें शोबाजी करेगा। 16 या 16 है माने आग है उसमें, और अच्छे से 16 है तो उसमें आग है, तो 2016। इस प्रकार आसानी से आप पहले वाले को याद कर पाओगे। किशोर न्याय बालकों का देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015 कब लागू हुआ, 15 जनवरी 2016। तब उसी को आगे नियम की बात कर रहा। किशोर न्याय बालकों का देखरेख संरक्षण नियम 2016। अब नियम बोल दिए। अब किशोरों पर अगर नियम लागू करोगे तो यार सितम ढाओगे। क्या ढा रहा हो, सितम, उस पर अत्याचार कर रहा है। किसका, अगर उस पर सितम ढा रहा माने सितंबर याद कर लेना। सितम ढा रहे हो, उन पर अत्याचार कर रहे हो। 21 ठो नियम, मैंने 21 साल का हुआ ही नहीं हो, 21 ठो नियम लाद दिए, 21 सितंबर। ठीक है, और उसके 16 को क्या कर रहे हो, आप दबा रहे हो उसको, 16 को जो उसके आग को दबा रहे हो सितम धारे नियम बना के। तो याद रहना, ये कैसे याद करोगे। किशोर न्याय बालकों का देखरेख संरक्षण नियम बोले, नियम बोले तो 21 ठो नियम लाग कर सितम ढा रहे हो तो सितंबर आएगा। 21 सितंबर 2016, उसको 16 को बुझा रहे हो, आग को बुझा रहे हो, तो 2016 याद हो क्या होगा। अब अपने पास आता है लैंगिक अपराधों में बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, पॉक्सो एक्ट कहते हैं, पॉक्सो एक्ट इसको कहा जाता है। लैंगिक अपराधों में बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 कब लागू हुआ। अगर आपसे ऐसा पूछे तो हमको मालूम है 14 नवंबर 2012 को ये पूरे देश में लागू होता है। बालक से याद कर लेना कि बालक जब आ जाएगा तो क्या बाल दिवस याद कर लेना। बाल दिवस कब मनाते हैं ये बताओ।
बाल दिवस की बात कर रहा है, तो बाल दिवस कब मनाते हैं? तो बाल दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर। बाल को माने बाल दिवस, 14 नवंबर को ये बाल दिवस मनाया जाता है। तो 14 नवंबर 2012। बा से ही 12 याद करना है, और बा से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। बा से आएगा 12, बा से आएगा 12। तो ये भी याद कर लेना। तो ये बहुत आसानी से याद हो जाएगा। बालकों से बाल दिवस कब मनाते? 14 नवंबर। बा से 12, 2012। आराम से आ जाएगा पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत। पॉक्सो एक्ट आएगा तो जब भी आएगा 14 नवंबर 2012 आपको याद होगा। अब आता है मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम 2017 को कैसे याद करें? तो ये लागू हुआ था 29 मई 2018 को। 29 मई 2018 के याद करते। देखो, मानसिक जो मन का संबंध है, मन से आएगा, मन से मां से आएगा मई, मां से आएगा मई और किसी महीने में मां नहीं आता। आप देख लो, मई जो आएगा मां से आएगा, तो मानसिक जहां बोलेगा तो मई का महीना होगा। और मानसिक स्वास्थ्य तब बिगड़ता है जब लास्ट महीना होता है, पैसे का लेन देन होता है। तो लास्ट महीने का तारीख याद करना, लगभग 29 आएगा। 29 मई, क्योंकि सबको लेना देना होता है ना, लेना देना होता है, सबको पैसा उधारी देना होता है, लेन देन का मामला होता है, तो उन सबको पैसे देने हैं। तो 29 मई तो याद हो जाएगा। 30 मई 29 अब ऐसे, और अब जो लास्ट महीना 29 और 30 का 31 का भी होता है। तो हमको क्यों परेशान होता है मानसिक स्वास्थ्य? अगर हम उधारी लिए हैं तो हमको पटाना है, पैसे खर्च हो रहा है तो उन सबको देना है। किसको देना है? उन सबको देना है। उन सबको जिससे मैं पैसा लिया हूं उनको देना है मेरे को पैसा। तो उन सब से 29 याद रखना, 29 मई। और 2018 को आपको याद रखना होगा। तो 2018 आपको याद रखना हो तो 29 मई 2018 को मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम 2017 जो है अस्तित्व में आया था, लागू हुआ था। अब हमारे सामने आता है दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016। दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 को कैसे याद करो? देखो, दिव्यांग जन के लिए एक लिपि आती है, आप जानते हो उसको ब्रेल लिपि कहते हैं। आपने देखा ब्रेल लिपि, इनके लिए एक लिपि आती है, विशेष करके जो अंधे होते हैं, दिव्यांग जन होते हैं, ब्रेल लिपि का प्रयोग होता है। तो ब्रेल लिपि जो होती है वो अंधे लोगों के लिए होती है। तो ब्रेल लिपि से याद कर लेना। दिव्यांगजन ने ब्रेल लिपि आप तो नहीं करोगे, ब्रेल लिपि दिव्यांगजन ही करेंगे। तो ब्रेल से अप्रैल याद हो जाएगा। अप्रैल, ब्रेल से ही अप्रैल, क्योंकि ब्रेल और अप्रैल, क्योंकि अप्रैल बाकी में कहीं नहीं आएगा, यहां पर ब्रेल जैसे अप्रैल, तो अप्रैल आ जाएगा। जो दिव्यांगजन है, हमसे केवल 19-20 का फर्क होते हैं, बोलते हैं ना कभी 19-20 का फर्क, तो 19-20 का ही फर्क है, उनके कुछ अंक हमसे कम है। तो 19-20 का फर्क, तो 19 को याद कर लेना। तो 19 को याद कर तो 19 अप्रैल आ जाएगा। तो 19 अप्रैल 2017 आपको बस याद रखना है। 2017, ये 2017 को बस आपको याद करना है। तो फर्क बस कितना है तो आपको ये जल्दी याद हो जाएगा। ब्रेल लिपि से बस याद होगा। ब्रेल लिपि, ये फिर से बोल देता हूँ, दिव्यांगजन बोला, दिव्यांगजन ब्रेल लिपि का प्रयोग कर, ब्रेल माने अप्रैल हो गया। हमसे 19-20 का फर्क होता है, तो 19 को हमको याद रखना, 19 अप्रैल 2017। और उसी प्रकार अब छत्तीसगढ़ की बात कर दिया जाए। छत्तीसगढ़ दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2022 कब हुआ? तो दिव्यांगजन, जैसे हमने पहले को याद, अगर आपको आता है कि ब्रेल लिपि से याद कर अप्रैल, छत्तीसगढ़ है तो अप्रैल का एक और बढ़ा दीजिए आप, इसमें एक बढ़ा दिए तो कौन सा महीना? मई का हो जाएगा। अब 36 की बात कर लेते हैं तो 19, जैसे 19 आपने पहले का, अगर आपको 19-20 याद है तो 36 कैसे लिखते हैं? 36 इस प्रकार लिखते थे, इस सामने वाले 3 को इसमें जोड़ दीजिए। 19 में 3 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा। 22 मई 2023 को छत्तीसगढ़ दिव्यांगजन अधिकार नियम 2023 अस्तित्व में आया था। ये आराम से याद होगा। अब हमारे पास आता है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू हुआ? तो ये हुआ निःशुल्क और बाल शिक्षा अधिकार। ये जो निःशुल्क और बाल शिक्षा का अधिकार बात करें 1 अप्रैल 2010। मैंने ऐसा बोलते जरूर है, लेकिन आप बताइए शिक्षा क्या वास्तव में मिल रहा है? सरकारी स्कूल में देखो तो बिल्कुल चौपट है, शिक्षक ही नहीं है, कहीं ताला बंद है। इसके मतलब सीधा सीधा हमारा अप्रैल फूल मना रहे हैं। 1 अप्रैल फूल माने ऐसे, अप्रैल फूल कब मनाया जाता है? ये नेता गण ना, ये पूरा अप्रैल फूल मना रहे हैं बच्चे लोगों के साथ।
तो अप्रैल फूल कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। तो पूरा अप्रैल कौन मना रहा है? ये 10 नंबरी लोग। ये 10 नंबरी लोग माने नेतागण। नेता को है सब 10 नंबरी होते हैं 99%। तो नेतागण 10 नंबरी लोग होते हैं। तो 1 अप्रैल 2010 ऑटोमेटिक ये याद हो जाएगा। 1 अप्रैल 2010 को निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 पारित हुआ, माने ये लागू हुआ। पारित की मैं याद नहीं कर पा रही, इतना सब याद आप रखिए क्योंकि ये याद कराना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पारित कब हुआ, संसद में पेश कब हुआ, हम एक चीज बस याद कर ले, देश में लागू कब हुआ, क्योंकि इसी की संभावना ज्यादा है। अब आता बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। देखो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 ऐसे याद करो कि जो व्यक्ति माने 1 नंबर का काम कर रहा है, जो व्यक्ति बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम माने बाल विवाह को रुकवा रहा है, वो क्या कर रहा है? 1 नंबर का। वो कैसा काम कर रहा है? 1 नंबर का काम कर रहा है कि दो छोटे छोटे बच्चों को, दो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, दो छोटे छोटे बच्चों को 7 फेरे रुकवा रहा, 7 फेरे को रुकवा रहा। आसानी से याद होगा। बाल विवाह माने 1 नंबर का काम कर रहा है, 1 नंबर का काम कर रहा है। दो छोटे छोटे सुन माने दो छोटे छोटे बच्चे के 7 फेरे माने 2007, दो छोटे छोटे बच्चे के 7 फेरे को रुकवा रहा है। 1 नंबर का काम 1 नवंबर 2007। बिल्कुल सिंपल सा, आसानी से याद होगा। एक दुविधा हमारे सामने आता है, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005। इसका जो मैंने बहुत कोशिश किया तो पारित दिसंबर बस 2005 मिलता है, लेकिन लागू का कोई अस्तित्व नहीं। और लागू जो होता है इसका बताता आयोग, माने इस अधिनियम के तहत जो आयोग बना था, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीआर की स्थापना मार्च 2007 बताता है। मैंने बहुत सारा सर्च मारा, अलग अलग मिल रहा था, अलग अलग चीज आप लोगों को भी देखने को मिल रहा है। दुविधा होती है कि वास्तव में क्या है इसका आंसर, कब अस्तित्व में आया था, मिल ही नहीं रहा है। यहाँ अस्तित्व आ रहा था, अलग अलग कंफ्यूजन कर दे रहा है। ये अलग अलग पुस्तक, अलग अलग सर्च मार रहा हूँ, अलग अलग बता रहा है। तो अधिनियम बस इतना है, अधिनियम पारित हुआ था दिसंबर 2005 को, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम ये पारित हुआ दिसंबर 2005 को, ये याद रखना है। और इससे तहत जो आयोग बना था स्थापना, वो मार्च 2007, इतना बस याद रख लेना इस चीज के लिए। अब हम लोग याद करते हैं मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की बात करते हैं। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 28 सितंबर 1993 अध्यादेश द्वारा, और याद रखना इसको अध्यादेश द्वारा बनाया गया था, तो पहले आ गया, पारित बाद में हुआ, सितंबर के बाद पारित हुआ। पारित याद करोगे भाई, क्यों अध्यादेश द्वारा बनाया, तो आप मालूम अध्यादेश कैसे पेश किया जाता, पहले ही कानून बन जाता। तो ये लागू हो गया था 28 सितंबर 1993 को। कैसे याद करोगे? अब इसको देखो, मानव अधिकार, देखो मानव अधिकार तभी हो रहा है जब आप पर सितम हो रहा है, माने जुल्म हो रहा है, आप पर सितम हो रहा है, आप पर जुल्म हो रहा है, तो सितम से सितंबर याद हो जाएगा। और आप पर नहीं, पूरे 28 राज्यों में, भारत के 28 राज्यों में सितम हो रहा है, ऐसे याद कर लेना। 28 सितंबर याद हो जाएगा। 28 राज्यों में सितम हो रहा है तो 28 सितंबर आपको याद हो जाएगा। और जब इनसे किसी एक नेता से मैं पूछता हूं क्या यहां पर जुल्म हो रहा है, तो बोलता है नो नो, ऐसे याद करना। वो बोलता है नो नो कितने बार? 3 बार। तो एक नेता से जब पूछता हूं तो नो नो माने नो नो, और 3 बार बोल रहा है कि नो नो नो, ऐसे करके 3 बार बोल रहा है। तो 1993 28 सितंबर 1993 अध्यादेश द्वारा 28 राज्य से 28 राज्यों में मानव का सितम हो रहा, जुल्म हो रहा। नेता से, एक नेता से पूछता हूं तो नो 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 बोलता है 3 बार। तो ये 1993 को यह अध्यादेश द्वारा मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम यहां पर लागू हुआ। अब आता है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की बात कर रहे हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की अगर बात किया जाए, इसको कैसे याद करें, किस प्रकार याद रख सकते हैं कि सूचना का अधिकार 2005 को हमको कैसे याद करना है? तो एक चीज याद रखो, जब भी आप किसी को सूचना दोगे, याद रखना, जब भी किसी आपको सूचना देते हो, आपके लिए सूचना है, उसका चेहरे में 12 बज जाएगा, उसका चेहरे का जो हो जाएगा 12 बज जाएगा। उसका चेहरे का हंसी खुशी वाला बना दिया, ऐसे होना चाहिए, तो उसका ऐसे ऐसे उसका चेहरे का, उस आदमी का 12 बज जाएगा, तो 12 आ जाएगा। और उसका अक्कल जो है काम नहीं करेगा, उसका अक्कल काम नहीं करेगा। अक्कल से अक्टूबर याद कर, आधा का आता ना, अक्कल उसका काम नहीं करेगा। सूचना तो अक्टूबर याद रखना, 12 अक्टूबर, या ये उसका अक्कड़ खत्म हो जाएगा, ये भी याद कर सकते हो। जहां उसको सूचना मिला
उसका अक्कड़ खत्म हो गया। कोई भी सूचना, हंसी भी हो सकता है, बुराई, पहले सूचना मिलता है तो उसका दिमाग घूम जाता है। तो 12 बज जाते हैं उसके चेहरे के। तो 12 अक्टूबर 2005 तो याद होगा, अक्टूबर याद रखने, 12 अक्टूबर 2005 सूचना का अधिकार अधिनियम ये देश में लागू हुआ। अब विधिक सेवा की बात किया जाए, विधिक सेवा माने क्या होता आप देख लो। विधिक सेवा माने वकील आपका फ्री में सेवा करेगा। ये फ्री में आपका सेवा करेगा। जहां फ्री में आपका सेवा होगा, तो फ्री में जहां आदमी सुनता है फ्री में तो बोलता है नो नो, सिंपल से बोलेगा नो नो। तो यहां से नो नो से याद कर देना, फ्री में करना है नो नो। तो नो से नो नवंबर, न से इसमें भी ना आएगा, नवंबर, नौ से नवंबर। तो ये नवंबर आ जाएगा, 9 नवंबर आपको याद हो जाएगा। इसमें भी आ जाएगा याद ना, फ्री में करना है नो नो यहाँ पर। और इसमें भी याद रखना कि एक आदमी से पूछो फ्री में तो नो नो से भी आ जाएगा, नो नो, वो नो नो करेगा, आपको पहचानेगा भी नहीं। 1995 याद रखना। अब 1900 आपके पास आएगा 95, तो 2 बार तो नो नो कहेगा, नो नो कहेगा। पहचानने से इनकार, पहचाने 5 ना, 995 पहचानने से, बार बार याद करो 995, तो पहचानने से क्या करेगा, इनकार करेगा। तो 1995 इस प्रकार याद करना। जहां याद होगा विधिक सेवा प्राधिकरण, विधिक सेवा ने फ्री में, तो नो बोलेगा, 9 से नवंबर। नो पहचानने से इनकार करेगा तो 995 याद रखना, 995 1995। इस प्रकार आप याद कर सकते हैं विधि सेवा प्राधिकरण अधिनियम जो लागू हुआ 9 नवंबर 1995। स्वापक औषधि और मना प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की बात करते हैं। यह 14 नवंबर 1985 को ये अस्तित्व में आया था, भारत में लागू हुआ था। देखो, स्वापक औषधि मना प्रभावी पदार्थ, ये मना प्रभावी पदार्थ अक्सर होता है, ये बालकों पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। ये बालक जो होंगे, बालकों पर बहुत ज्यादा प्रभावित करता है ये जो नशीली पदार्थ होता है। बालकों माने बाल दिवस से याद कर लेना, और इसको भी याद करना बाल दिवस से। और बाल दिवस आता है 14 नवंबर को। और बालक जो बालक इसका बहुत ज्यादा सेवन करते हैं, उनका मुंह ही जो होता है पिचक जाता है। उनका जो मुंह होता है ये पिचक जाता है, पिचक जाता से 85, पिचक जाता से याद, ये सब सेवन करोगे तो आपका मुंह पूरा पिचक जाएगा। तो 85 याद कर लेना, इससे 85 आपका याद हो जाएगा। तो 1985 ये याद होगा, 14 नवंबर 1985, ये आसानी से याद होगा। अब मेरे पास आता है छत्तीसगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग नियम 2009। तो देखो, छत्तीसगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग नियम जो होगा, जैसे मैंने कहा था बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो 1 अप्रैल 2010 को मैंने ये याद करवाया था, ठीक उसी से इसको भी याद कर लेना। छत्तीसगढ़ में भी जिस समय जो भारत में आया, जिस समय बाल अधिकार का नियम जो भारत में आया, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार जो आया था, तो ये भी छत्तीसगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग नियम 2009 भी इसी संरक्षण की बात करते 1 अप्रैल 2010 को अस्तित्व में आया था। ठीक उसी प्रकार बालकों का संरक्षण की बात करते हैं, आयोग का नियम 2009 की बात कर रहे हैं जो 10 में आया था, 1 अप्रैल 2010। इसमें भी आप ऐसे याद कर सकते हो कि अप्रैल फूल मनाया टाइप का आप याद कर सकते हो। दत्तक ग्रहण विनियम 2022, दत्तक ग्रहण विनियम 2022, इसको याद करना था। तो देखो, दत्तक माने गोद लेना होता है, गोद लेना होता है। ग्रहण से याद कर, जब ग्रहण लगता है तो अंबर ढक जाता है, ठीक है। ग्रहण लगता है तो अंबर जो होता है, अंबर जो होता है, अंबर माने यहाँ पर आसमान, वो ढक जाता है। तो अक्टूबर सितंबर अंबर आएगा, तो अक्टूबर सितंबर अंबर इसमें आता है, सितंबर इसमें अंबर भी आता है। तो ये सितंबर तो जरूर याद हो जाएगा। अब दत्तक ग्रहण की बात करोगे, दत्तक माने दूसरे का बच्चा, ये आप याद रखना क्या होता है, माने दूसरे का बच्चा कहीं तो गोद लेते हैं ना, ये दत्तक माने क्या होता है, दूसरे का बच्चा होता है। तो 2 से याद करना, इसमें पूरा 2 आएगा, दूसरे का बच्चा। तो 2 देखो, 2 बस इसमें 23 याद रखना, दूसरे का बच्चा। 23 सितंबर 2022 दत्तक ग्रहण विनियम अधिनियम जो 2022 आया है, ये इसको याद करने का एक सरल सा तरीका है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो, इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।